रूहानी ताकतें हमारे आसपास ही मंडराती रहती हैं। हालांकि उनकी एक अलग दुनिया होती है और वो हमें दिखाई नहीं देती, पर कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे हमें उनके होने का एहसास होता है। फिर हम उनकी दुनिया में एक प्रवेश करते हैं। ऐसी एक कहानी है एक हवेली की। ये हवेली एक बहुत ही पुराना था और यहाँ काफ़ी दिनों से कोई नहीं रह रहा था। काफ़ी सालों बाद उस हवेली की एक वारिस उर्मिला, जो कि अपने बच्चों के साथ वहाँ रहने आती है, फिर उस हवेली की पूरी साफ़ सफाई करवाती है और 4-5 नौकर रखती है। वो 1-2 दिन खुशी खुशी वहाँ रह रहे होते हैं। फिर वहाँ पे कुछ अजीब वो घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं, जिनमें से कि एक घटना था कि एक रात उर्मिला पानी पीने कॉरिडोर से जा रही थी, तो फिर वो देखती है एक कबूतर उड़ता उड़ता आता है और उनकी खिड़की से टकराता है और टकरा के मर जाता है, और उसके खून के जो छींटे होते हैं फर्श वगैरह सब जगह गिर जाती है। यह देख के उर्मिला घबरा सी जाती है, क्योंकि रात हो रही होती है और हवेली काफ़ी बड़ा होता है। और उस पंछी के मरने की आवाज़, चीखें सब सुन के उर्मिला अपने कमरे की तरफ जाके वापस सो जाती है। पर जब उर्मिला सुबह उसी जगह पहुंचती है जहां उसने कबूतर को मरा हुआ देखा था और खून के छींटे देखे थे, वहां अब उस उर्मिला को कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता। सब एकदम नीट एंड क्लीन, एक बूंद की एक छींटे नहीं होती, कुछ नहीं होता। उर्मिला सोच में पड़ जाती है, पर वो सोचती है हो सकता है किसी नौकर ने साफ़ कर दिया हो, या फिर उसका नींद में उसने कोई सपना देखा हो। ऐसा नहीं होगा, ऐसा कुछ उसको लगता है। मान लेते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, पर ये तो भाई रूहानी ताकतों का कुछ करामत थी जो उर्मिला के साथ घटने लग गई थी, कुछ घटनाएं, और उसको अभी एहसास नहीं हो पा रहा था। क्योंकि जनरली जब लोग भाई गांव वगैरह जाते हैं, जो कि बाहर रह रहे होते हैं, तो उनको बिलीव नहीं हो रहा होता कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही एक घटना घट जाती है हवेली में रात में, जब एक नौकर ऊपर के महल से नीचे गिर के मर जाता है और सारे लोग उसको आवाज़ देते हैं, जो नौकर होते हैं उर्मिला को। उर्मिला बाहर आती है तो वो देखते हैं कि नौकर मुंह के बल गिर गया है और वो मर गया है। तो कुछ लोग नौकर कह रहे होते हैं कि हो सकता है ये खुद को फिसल गया हो या कूद गया हो, और हो सकता है इसने सुसाइड कर लिया हो। उर्मिला को भी ऐसा ही लगता है, वो मानती है। फिर अचानक से एक हवेली से पायल की छलकने की आवाज़ आती है, तो उर्मिला को लगता है कि कौन दौड़ रहा है। वो जाके देखते हैं कहीं उसका मर्डर इसने तो नहीं किया। उनको मन में ऐसा आता है, वो जाके देखते हैं, उन्हें ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता है। उन्हें बस पैरों के चलने की आहट महसूस होती है। वह ऊपर के कमरे की तरफ जाते हैं जिधर की तरफ से वो नौकर गिरा था, तो वो कमरे में जाते हैं, देखते हैं कोई नहीं होता। पर वो जब वापस उतर रहे होते हैं सीढ़ी से, तो उन्हें फिर पैर से चलने की आवाज़ सुनाई देती है। उर्मिला घबरा जाते हैं, उसके साथ जो नौकर होते हैं वो लोग भी घबरा जाते हैं एकदम। फिर उस कमरे से एक आवाज़ आती है कि उर्मिला तू अपने बच्चों को बचा सकती है तो बचा ले। ये सुनकर उर्मिला डर जाती है और वो लोग इकट्ठे होकर हॉल में ही सो जाते हैं सभी। जब सुबह होता है तो जो गांव का एक बूढ़ा आदमी होता है उसको पता चलता है, तो वो उर्मिला के यहाँ पे आता है और उर्मिला को बताता है उस हवेली का राज। वो दरअसल बताता है उर्मिला को कि ऐसा हो सकता है क्योंकि इस हवेली में काफ़ी टाइम से कोई रह नहीं रहा था और इस हवेली का एक अपना ही एक इतिहास है। तो वो उर्मिला पूछती है ऐसा क्या हुआ, तो वो कहता है बूढ़ा कि जो इस हवेली में एक नौकर नौकरानी थे, वो आपस में प्यार करते थे, पर ना एक दिन राजा का बहुत ही बहुत ही महंगा गहना या पैसा कुछ चोरी हो गया था, जिसके आरोप में ना राजा ने उस नौकरानी को जिंदा दफना दिया था। और उसके ज़िंदा दफना देने से जो नौकरानी का जो पति था वो उसने भी अपना आत्महत्या कर लिया। उन दोनों के मरने के कुछ दिन बाद राजा को एक अजीब सी बीमारी हो गई और राजा भी एक दिन मर गया। उस दिन के बाद उस हवेली में कोई नहीं रहा था। फिर वो बूढ़ा बताता है कि हो सकता है ये उन्हीं की रूहानी शक्तियाँ हों, आप यहाँ मत रहो। जो नौकर वगैरह होते हैं वो उर्मिला के यहाँ काम कर रहे हैं, वो सभी चले जाते हैं छोड़ के। अब उर्मिला भी घबरा जाती है। उर्मिला सोचती है कि ठीक है, अगर ऐसा ही कुछ है तो वो यहाँ नहीं रहेगी, वापस चली जाएगी शहर। तो उर्मिला जिस रात आखिरी रात अकेले रह रही होती है अपने बच्चों के साथ, फिर उसे एक अलग सी आवाज़ आती है और वो जाके देखती है तो एक काली बिल्ली उनके गेट के पास बैठी होती है। गेट खोलते के साथ उर्मिला घबरा जाती है और वो बिल्ली बिल्कुल हिलती तक नहीं है। मतलब उर्मिला इतनी तेज़ चिल्लाती है और वो बिल्ली एकदम ऐसी बैठी होती है। वो उर्मिला फिर तुरंत जल्दी से गेट बंद कर लेती है और बच्चों को पकड़ के बैठ जाती है। उर्मिला को एकदम पसीने छूट रहे होते हैं, डर से घबरा रही होती है। फिर उर्मिला को लगता है कि हो सकता है ये भूत हो, तो इस चक्कर से वो कुछ नहीं करती, चुपचाप अपनी जगह पर बैठी रहती है।
अब क्योंकि इतने बड़े महल में उर्मिला अकेली थी तो उसका डरना लाजमी था। उसकी जगह कोई भी होता तो वो डरता। फिर उस महल की लाइट भी चली जाती है। उर्मिला और घबरा जाती है, उसको पसीने से बुरा हाल हो जाता है। उर्मिला अब मन में सोच रही होती है कि क्या ये मेरा वहम है, हो सकता है कि वो एक साधारण सी बिल्ली हो। पर फिर उर्मिला को एक गेट पे नॉक नॉक सुनाई दिया था। फिर उर्मिला को एकदम डर से इतना लगता है कि ये उसका वहम है, गेट पे नॉक नहीं हुआ। फिर एक ज़ोर से धक 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 आवाज़ आती है। फिर उर्मिला जाके देखती है, बड़े हिम्मत से उसके पैर काँपते काँपते वहाँ तक पहुँचते हैं। फिर उर्मिला खुलती है, देखती है कोई नहीं। अब उसको पीछे से एकदम ऐसा लगता है पीछे से किसी ने हाथ रख दिया उसके पीठ पे। उर्मिला जैसे मुड़ के देखती है तो उसे एकदम से चीख ऐसे सुनाई देती है कान में और उर्मिला डर के गिर जाती है। उर्मिला अब अपने बच्चों को लेके जल्दी दौड़ दौड़ के महल से भागने लगती है। वो गिरते पिटते बच्चों को लेके बाहर भागती है तो देखती है कि जो बूढ़ा आदमी था जिसने उसको महल का राज बताया था वो उस महल के बाहर खड़ा था और वो एक अलग तरह की हंसी से हंस रहा था और उर्मिला की तरफ देखता है। तो उर्मिला समझ नहीं पाती कि ये क्या हो रहा है, ये बूढ़ा ऐसा क्यों कर रहा है। फिर बूढ़े के पास जाने लगती है तो बूढ़ा एकदम से देखती है कि नोटिस करती है कि बूढ़े का पैर मुड़ा हुआ है और वो बूढ़ा एकदम ऐसे हंस रहा होता है उसकी तरफ देख के। ये देख के उर्मिला घबरा जाती है और भाई वापस शहर की तरफ भागने लगती है रात में ही अपने बच्चों को लेके। फिर उसको ऐसा आहट सुनाई देता है कि उसके पीछे बहुत ही तेज़ी से कोई दौड़ रहा है, किसी के दौड़ने की आवाज़ आ रही है। फिर वो मुड़ के देखती है तो कोई नहीं होता। उसका डर और तेज़ हो जाता है, वो और घबरा जाती है और अब उससे दौड़ा भी नहीं जा रहा होता। उसके पैर भारी होने लगते हैं, उसको लगता है कि उसके पैर किसी ने पकड़ लिए हैं। इतने में उसे वहाँ पे एक वैन दिखाई देती है और वो जो कि उसकी तरफ बढ़ रही होती है। क्योंकि वैन में कोई लाइट नहीं जल रहा था तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मुझसे मदद मांगे या ना मांगे। वो डर गई होती है पूरा। अब उसके पीछे देखती है कि वो बूढ़ा अचानक से आ गया होता है और वो उसको एकदम चाकू लेके हमला कर रहा होता है उस पर। उर्मिला उस अपने बच्चों को नीचे उतार के एकदम से उस बुढ़े के साथ झगड़ने लगती है। इतने में वो वैन देखती है कि उसके पास आ चुका है और उस वैन से एक पुलिस वाला उतरता है। वो पुलिस की वैन थी भाई, पुलिस की जिप्सी थी। और वो पुलिस वाला उतरता है, वो बुढ़े को पकड़ता है तो वो बुढ़ा एकदम पागल हो गया होता है। वो उस पर हमला चाकू ऐसे मार रहा होता है, उसके हाथ में मार देता है। जहाँ जहाँ हो सकता है वो हमला करने लग जाता है बुढ़ा। पुलिस वाला देखता है, पुलिस वाला एकदम घबरा जाता है। पुलिस वाला गन निकालता है और उस बुढ़े की तरफ गन करके बोलता है कि बुढ़े रुक जा, मतलब रुक जा, जल्दी से हमला रोक दे वरना तेरे को गोली मार दूंगा। पर वो बुढ़ा बिल्कुल नहीं सुनता उसकी बात। बुढ़े को गोली मारने के बाद पुलिस वाला देखता है कि एक लोमड़ी चिल्लाते हुए भौंकते हुए उनकी तरफ दौड़ रहा है। इतना ये देख के पुलिस वाला बोलता है उर्मिला से कि अपने बच्चों के साथ जल्दी से जिप्सी में बैठ जाओ। और वो जिप्सी में बैठ जाते हैं और वो शहर की तरफ जाने लगते हैं। उर्मिला पुलिस वाले से कहती है कि मुझे अभी एयरपोर्ट की तरफ ले चलो सर और मुझे वहाँ छोड़ दो। इतने में उर्मिला देखती है कि पुलिस वाले के भी पैर मुड़ गए हैं, वो भी एक भूत है, वो शीशे में दिखाई तक नहीं दे रहा है। अब उर्मिला का डर से एकदम बुरा हाल हुआ पड़ा था। उर्मिला ना ही कुछ बोल रही थी और कुछ कर रही थी, वो बस अपने बच्चों को पकड़ के चुपचाप बैठी हुई थी। चुपचाप एकदम सन्नाटे में पसीने से डूबे जा रही थी डर से सहमी हुई, ना ही कुछ बोल पा रही थी ना ही कुछ हिल पा रही थी। एकदम उसका शरीर सुन्न सा पड़ गया था। ऐसे अचानक से जा रहा होता है और वो पुलिस वाला जो कि भूत होता है वो गाड़ी को पेड़ से ठोक देता है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अब भाई जो उर्मिला होती है वो ज़ख्मी हो जाती है और प्लस उसके बच्चे भी ज़ख्मी हो जाते हैं। वो अपने बच्चों को लेके लंगड़ाते हुए चलने लगती है। फिर उसे दिखता है कि कुछ लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। फिर उसको लगता है कि हो सकती है उसकी भूत वगैरह ही हो जो उसको मारना के लिए आ रहे हैं। फिर वो डर के भागने लगती है, पर वो लोग आवाज़ दे रहे होते हैं रुकिए रुकिए, क्या हुआ क्या हुआ। वो 2-3 लोग होते हैं। तो उर्मिला के पैर के चोट लगने के कारण वो तेज़ भाग नहीं पा रही थी, तो इसलिए वो लोग सब उसके पास पहुंच जाते हैं और उसको मदद देते हैं। फिर उर्मिला को दिखाई पड़ता है लोग इंसानी हैं। फिर उर्मिला उनको ये बोलने की बजाय कि उनको अस्पताल ले चलो, उर्मिला कहती है पहले मेरे को एयरपोर्ट की तरफ ले चलो। वो लोग कहते हैं नहीं हम आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत है, हम आपको वहाँ ले जाएंगे पहले। उर्मिला उनसे जिद करती है और कहती है मेरे को आप एयरपोर्ट की तरफ ही छोड़ो। एयरपोर्ट पे जाती है, फिर वो लोग उसको छोड़ देते हैं। एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद उर्मिला जल्दी से टिकट्स कराती है और अपने शहर की तरफ लौट जाती है। पर क्या ये कहानी यही ख़त्म हो जाती है? क्या वो भूत बदला नहीं लेगी? उर्मिला क्योंकि जिंदा बच गई है।